जो आप दे रहे हो वही आपके पास लौट के आएगा। कर्मा का यही सिंपल सा नियम है, यही हम सुनते आए हैं, यही हम आज तक समझते आए हैं ना, कि जो तुम कर रहे हो उसका फल तुम्हें आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बता रहा कि वो फल आपको कैसे, कब और किस तरीके से मिलता है। ठीक है, तो आज हम कुछ चीजों को डिकोड करेंगे कि कर्मा एक्चुअली में आपको पनिशमेंट देता भी है तो देता कैसे है यार। जरूरी नहीं है कि कोई किसी को अगर हर्ट कर रहा है, कोई किसी को तकलीफ दे रहा है, तो उसको जो पनिशमेंट है कल को एक्सटर्नल रूप में ही मिलेगी, है ना, उसके साथ भी वही होगा। बट एक बात है, अगर कोई किसी को तकलीफ दे रहा है, सपोज करो अनजाने में, लेकिन उसको वो चीज का एहसास ही नहीं है कि उसके गलत बोलने से सामने वाले को कितनी तकलीफ हो रही है, ऐसा होता है ना बहुत बार। अनजाने में वो इंसान किसी को दुख दे रहा होता है, उसको वो चीज रियलाइज ही नहीं होती, और अगर रियलाइज है तो भी वो लगातार अपने उसी बिहेवियर के साथ कंटिन्यू रहता है। बट किसी भी केस में यार अगर ये हो रहा है, तो कहने की बात यही है कि उस बंदे को पनिशमेंट आके मिलती कैसे है। आप इसका एक पर्सपेक्टिव समझना कि कर्मा का मतलब उतना ही है जितना हमें आज तक बताया गया है, कि हम जो जैसा करेंगे वैसा हमें मिलेगा। एज यू सो शैल यू रीप। बट आज ना इसकी डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि कर्मा इज नॉट रिवेंज, कर्मा इज नॉट पनिशमेंट, कर्मा इज रिफ्लेक्शन। जो आप सोच रहे हो वो आप बनते चले जा रहे हो, जो आप कर रहे हो वो आप बन रहे हो, आप अपनी लाइफ को वैसे ही शेप कर रहे हो। मतलब आपकी डेस्टिनी आप उस तरीके से गढ़ रहे हो। ध्यान से समझना जो मैं बताने वाली हूँ अभी, उस तरीके से मुझे नहीं पता आपने पहले सुना है नहीं सुना है, लेकिन पर्सपेक्टिव यही है। और क्योंकि आप जो अपने लिए कर रहे हो ना, मतलब आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, मतलब आप अपने लिए कुछ तो ऐसा निर्माण कर रहे हो उस चीज से, उस कर्म से। एक्चुअली में वो थॉट ही है जो आपका कर्म बना रही है, जो आप एक्शन ले रहे हो। हमने ये देखा होगा बहुत बार कि जो चीट कर रहा है ना, वो तो बड़ा बढ़िया चल रही है उसकी लाइफ, वो आगे बढ़ रहा है, खुश है। लेकिन जो इंसान ईमानदारी से काम कर रहा है ना, जो सिर्फ कभी किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके साथ वो पीछे है लाइफ में, उसको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन जो बेईमानी से काम कर रहा है, वो उसकी लाइफ तो भाई मस्त चल रही है। लेकिन क्या आप जानते हो कि जो अपना काम बेईमानी से आज कर रहा है, वो अपने आप को वैसा ही बना रहा है हर दिन। मतलब वो अपने लिए वही लाइफ गढ़ रहा है, वो अपने लिए वो अपनी लाइफ को वैसे ही शेप दे रहा है अपने एक्शन से, अपने सोच से, अपने विचारों से, क्योंकि उसके अंदर तक घुस चुका है कि बेईमानी से ना सब आसान होता है। कर्मा का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक आप इंतजार करो कि कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो अब उसको उसका फल मिलेगा, जो पनिशमेंट के रूप में दिखाई देगा लोगों को, तो अब उसको उसका फल भोगना पड़ेगा, है ना। मे बी उसका एक्सीडेंट हो जाए, मे बी वो बीमार हो जाए, मे बी उसके साथ कुछ ऐसा हो कि जो आपको दिखाई दे। बट कर्मा ना इससे कहीं ज्यादा ऊपर है यार। मतलब कर्मा वो नहीं है जो आपको खाली दिखाई दे रहा है, बाहरी एक्सटर्नल प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है किसी इंसान की लाइफ में, कर्मा सिर्फ वो नहीं है। सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? इंटरनल पनिशमेंट। डेंजरस कर्मा वो होता है जो आपको अंदर ही अंदर पनिश कर रहा है। आपने चीटिंग करके, आपने झूठ बोल बोल के बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में हासिल कर ली, लेकिन जो चीजें आपने हासिल की ना, आपको उसका सुख फील नहीं हो रहा, आप वो चीजें भोग नहीं पा रहे, आप वो चीजें महसूस नहीं कर पा रहे। आपके पास है सब कुछ, दुनिया भर की तमाम चीजें आपके पास, लेकिन आपको वो अच्छा महसूस नहीं करा पा रही। इन शॉर्ट, आपके अंदर शांति नहीं है, आपके अंदर वो पीस नहीं है। और अल्टीमेटली हम जो हर चीज इस दुनिया में कर रहे हैं उसका अल्टीमेट गोल वो सुख है, वो पीस है जो हमें इंटरनल उस चीज को पाने के बाद मिलता है, टेम्परेरी ही सही। लेकिन वो चीज ना
अगर किसी इंसान ने किसी को दुख दे के हासिल किया है तो वो उसका कर्म बन गया। तो अगर वो कर्म बन गया ना, तो उसका बोझ जब उसको फील होगा ना, तब उसकी शांति ऐसी भंग होगी, जब उसको महसूस होगा। तो इससे दो चीजें हुई। एक तो ये कि जो चीज उसने किसी को दुख दे के ले ली, पा ली, उसका वो सुख नहीं भोग पा रहा, मतलब उसको शांति नहीं है। दूसरा, उसकी पर्सनैलिटी, उसका करेक्टर ऐसे बन गया, उसने अपने आप को ऐसा गढ़ लिया कि लोग अब उस पर विश्वास नहीं करते। लोगों की नजरों में वो झूठा बन चुका है, क्योंकि झूठ बोल बोल के लोगों का दिल दुखा दुखा के वो सब चीजें हासिल करके बैठा है। अब उसने अपनी लाइफ को कैसे शेप किया कि अब लोग उसको पसंद ही नहीं करते। अब उसको ऐसे रियल लोग अपनी लाइफ में मिलते ही नहीं है। अब उसको रियल कनेक्शन नहीं मिल रहे। अब उसके पास अच्छे लोग नहीं है, उसके पास अच्छे कनेक्शन नहीं है। तो तो चीजें हैं, लेकिन वो उसका सुख नहीं भोग पा रहा। और ना ही उसने अपने करेक्टर को ऐसा बिल्ड किया कि लोग उसके पास आना चाहे, लोग उसके पास बैठना चाहे, क्योंकि उसने ये सारी चीजें अपने एक्शन से करी है, अपने कर्मा से करी है। तो उसको बाहरी रूप में कोई सजा ना मिली हो, लेकिन उसको इंटरनली उसका पनिशमेंट मिला है, और बहुत बड़ा मिला है। कर्मा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हमेशा ये समझो कि आपको एक्सटर्नल पनिशमेंट दिखाई देगा किसी का, कि उसको देखते हैं भाई, आप इंतजार कर रहे हो कि उसने उसके साथ गलत किया, आप देखो उसके साथ क्या होता है। तो आप कर्मा को ऐसे मत समझो कि आपको दिखाया जाएगा। कई बार दिख नहीं रहा होता, लेकिन इंटरनली उस इंसान पे उस चीज का असर पड़ रहा होता है जो वो खुद के लिए कर चुका है, या वो हर दिन उसको अपनी आदत में लेके आ रहा है। क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा है ना कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मुझे तो, मेरी तो लाइफ बढ़िया चल रही है झूठ बोल के। लेकिन झूठ बोल बोल के उसकी आदत ऐसी बन गई है कि अब वो सच बोल नहीं पाएगा, और लोग ही नजरों में भी गिरता जा रहा है, और उसका बोझ भी उस पर चढ़ रहा है। तो उसके साथ अल्टीमेटली अच्छा नहीं हो रहा। तो ये जो पनिशमेंट है ये हिडन है। हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उस बंदे को पता चल गया है कि मेरे साथ ये हो रहा है। कई बार तो उसको समझ भी नहीं आता कि मेरे साथ हो क्यों रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे आप कर्मा को ऐसे ही समझो कि कर्मा जो है ना, रिवेंज नहीं है। कर्मा कोई बदला लेने की चीज नहीं है। कर्मा रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन है उस चीज का कि जो आप हर दिन अपने लिए सोच रहे हो, सोचने के हिसाब से जो एक्शन ले रहे हो, उस एक्शन के हिसाब से आपकी आदतें बन रही है। मतलब आपकी लाइफ आप गढ़ रहे हो, मतलब आप अपनी डेस्टिनी को बना रहे हो। So it's all starts from a thought. It's all start from the action you are taking. So कर्मा एक मिरर है, एक रिफ्लेक्शन है। जो आप हो वही आपको दिख रहा है, क्योंकि इन चीजों को आपने खुद अपने लिए क्रिएट किया है। तो आप ये मत वेट करो कि उसने उसके साथ किया तो अब क्या होगा, उसने मेरे साथ किया तो अब उसकी ये हालत होगी, उसके साथ ये होगा। आप सिंपली ये सोचो कि उसने जो भी किया वो उसका डिसीजन था, उसका कर्म था, लेकिन मुझे क्या करना है। आई हैव टू फोकस ऑन माई सेल्फ। मुझे किसी और के कर्मा से ना अपने कर्मा को खराब नहीं करना। ठीक है, जो राइट है जो रॉन्ग है, सही गलत में फर्क करते हुए आपको अपने लिए सही डिसीजन लेना है। आपको अपना कर्म गलत नहीं बनाना, आपको अपने कर्मा का ध्यान रखना है, कॉन्शियसली करना पड़ेगा ये। वरना अनइंटेंशनली आप अपने लिए गलत ही करोगे और गलत एक्शन लोगे, और वो आपकी पर्सनैलिटी बनती जाएगी। पर्सनैलिटी इज नॉट जस्ट दी हाउ यू आर लुकिंग। पर्सनैलिटी का मतलब है इनसाइड आउट। आप जो अंदर से होते हो वही आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। सो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि कर्मा की आप इस डेप्थ को समझो। कर्मा का ये जो पर्सपेक्टिव है ये समझो। ठीक है, आप खुद पे फोकस करो, ना कि किसी और के कर्मा पे। उसके साथ जो होना है, जैसे होना है, वो अपने आप सब बैलेंस आउट हो जाएगा। वो नेचर का काम है। सो उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होगी यार। बाकी अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।